कुणाल जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में। जाती है। और कुछ ऐसे प्रेमी जन हैं जो नेम की परवाह न करके भाव से करते हैं। जैसे वृंदावन के प्रेमी जन जो है ना, ये भाव प्रधान है। और अन्यत्र वैदिक सिद्धांतों से भगवान की सेवा होती है, यहाँ प्रेम से होती है। यहाँ कहो 4 बजे सुबह ही भोग लगा दे ठाकुर जी को। जैसे कर्माबाई की खिचड़ी की ना, वो भाव और जो सिद्धांत है, स्नान करके फिर मंगला, फिर ऐसे कर्माबाई सीधे उठती थी, न कोई स्नान न कुछ, और सीधे खिचड़ी बनाती थी कि रात भर ठाकुर को भूख लगी होगी, और बुलाती तो ठाकुर जी गोद में बैठ करके पाते थे। वैसे भगवान रीझते प्रेम से ही है, नहीं? हाँ, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महामिस्मरामी। पर जो सिद्धांत नियम से चलते हैं, वैदिक सिद्धांत से, वो भी आखिरी में भाव को ही प्राप्त होते हैं। पर भगवान प्रधानता भाव की रखते हैं। भाव से ही भगवान को अधीन किया जा सकता है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम। हम पैदा करें ना, हृदय तो वही अविनाशी, तो हम भगवान के अंश है। जो कर्माबाई अविनाशी अंश थी, वही हम अविनाशी अंश हैं। जो कर्माबाई का हृदय था, वही हमारा हृदय। अंतर यह कि कर्माबाई का हृदय जगन्नाथ जी के लिए था, हमारा हृदय जगत के भोगों में लगा है। बस अंतर इतना है, तो खींच ले तो बात उतनी वही आ जाएगी। हम लोग ये जो दूरी बनाकर बात करते हैं कि वो तो अमुक थे, भला हम कैसे हो सकते हैं? नहीं, उनके भी भगवान थे, हमारे भी भगवान थे, वो भी भगवान के अंश थे, हम भी भगवान के अंश थे। अंतर ये है कि वो केवल भगवान में चित्त लगाए थे, हम विषयों में भोगों में लगाएं। बस अंतर इतना है, हमको अपने चित्त को, मन को हटाकर प्रभु में लगा दे तो वही आ जाएगा, फिर कोई अंतर नहीं होगा। तस्मित तज्जने भेदा भावाद। भगवान और भगवान के जन में अभेद स्थिति हो जाती है। तो हम कमजोर क्यों बने? हम उनका चरणों का आश्रय लेकर वैसे ही बढ़े। हम भी तो भगवान के अंश हैं, हम भी तो भगवान की आराधना कर सकते हैं। पर हम विषयों में मन दिए, इसीलिए हम अपने को दीनहीन विषयी मान लेते हैं। नहीं, वो दोष है, उसका त्याग करेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रयास करते हैं। हाँ, नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, भक्तों का आश्रय लो, भक्त नामावली गायन करो, इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है, भक्तों की कृपा प्राप्त होती है। राखी जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, मैं पहले संतों की वाणी पे विश्वास नहीं करती थी, लेकिन प्रभु जिस दिन से आपके वचनों को सुना, उस दिन से सभी संतों में श्रद्धा होने लगी, और इस दासी ने आपको उस दिन से अपने मन भाव से अपना गुरु मान लिया। लेकिन प्रभु, कभी महादेव जी की नाम जप करने लगती हूँ, तो कभी राधा रानी का। प्रभु, एक नाम में कैसे अपने मार्ग को दृढ़? ऐसे चलो, पहले संसार का चिंतन छूटे, प्रभु के किसी भी नाम रूप का भजन करो। हमारी पहली सीढ़ी यही होती है। हम सब जब शुरुआत किए थे तो हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, ये बहुत ढेर सारे, फिर धीरे 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 समिटते समिटते प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये, फिर आकर अनन्य सी प्रिया प्रीतम के चरणारविंद। प्रारंभ की भक्ति ऐसी ही होती है। आप इसको मन को पहले, अगर महादेव जप रहा है तो जपने दो, राम जप रहा है तो जपने दो, श्याम जप रहा है जपने दो। संसार से हटा के प्रभु में तो लगा। वो भगवान एक ही है, उनके नाम रूप बहुत हैं। अगर ये भगवान के विविध नामों को जपता तो जपने दो। धीरे से पहले अंतःकरण तो पवित्र होने दो, और जहाँ पवित्र होगा तो अपने आप छलांग लगेगी अनन्य निष्ठा की। अनन्य हो गया ताकि भाग्य का कहना। रसना कटो जो अन रटो निरख अन फुटो नैन। ये अनन्यता तो सिद्ध पुरुषों में आती है। अभी तो बच्चे हो, परमार्थ के मार्ग में ककारा भी नहीं आता, अभी शुरुआत है। तो ये राम जपे राम जपने दो, श्याम जपे श्याम जपने दो, शिव जपे शिव जपने दो। अभी प्रारंभ की भक्ति ऐसी ही होती है। और भाव ये है, अगर संतों के प्रति भाव बना है तो हमारी एक प्रार्थना है कि संतों के वचनों से संबंध रखना। बस अगर हमारी बात को आप पकड़ पाए। किसका प्रश्न है? हाँ, संतों के वचनों से संबंध रखना। प्रगट में शरीर की दूरी बना के रखना, आपका निर्वाह बहुत बढ़िया भाव का हो जाएगा। नहीं तो आप जैसे बोली कि आपके वचनों के अनुसार मुझे सब संतों में श्रद्धा हो रही है, यदि आप कहीं संग दोष में, तो आपको हमारे वचनों में भी अश्रद्धा हो जाएगी। क्योंकि हमारे वचनों से संतों में श्रद्धा हुई, और कहीं अगर धोखा हुआ तो आपको वो उलट करके पूरा इधर आ जाएगा कि क्या ऐसे। तो हमारी प्रार्थना है किसी सबके लिए
कि आप लोग केवल वचनों को प्रमाण मान करके वचनों के आधार से चलिए। कभी किसी को भूख प्यास लगी हो तो भोजन दे देना, ऐसा सेवा कर देना, वो संत सेवा भगवत प्राप्ति की है। लेकिन संग जो है बहुत समझ के करने की जरूरत है। कहीं कहीं संत का वेश का दुरुपयोग भी होता है। जो संत नहीं है, जो भगवान से प्रीति नहीं करते हैं, वो भी कई कारणों से इस वेश को धारण कर लेते हैं। अर्थ की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति, नाना प्रकार, तो वहां धोखा होने की संभावना है। फिर आप कहेंगे कि संत ऐसे भी होते हैं क्या? नहीं, संत तो नहीं होते, पर संत का नाटक करने वाले कैसे पहचाने जा सकते हैं? इसलिए हम केवल वचन प्रमाण मानते हैं। संतों के वचन शास्त्र सम्मत होने चाहिए और शास्त्र सम्मत वचन मान के भगवत प्राप्ति में चलते हैं। हम लोगों का मन चिपकू स्वभाव का होता है। हम उसी को टोक रहे हैं कि हमको किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में नहीं फंसना, शास्त्र के वचनों को मानकर हमें भगवत मार्ग में चल देना है। और जहां समझ में आए शास्त्र सम्मत आचरण है, वहां हमें बैठना है। और जहां समझ में आया कि हमारी कम समझ में आ रहा है, हाथ जोड़ा और दूर हट गए। वचनों के अनुसार तो हमारी श्रद्धा चल पाएगी, नहीं तो कई तरह के लीलाएं हैं माया में। ऐसा ही नहीं कि माया अपना प्रभाव नहीं दिखाती, बहुत से माया के द्वारा भी वेश धारण किए गए हैं, जिनका उद्देश्य बिल्कुल भगवान नहीं है, जिनका उद्देश्य बिल्कुल धर्म नहीं। ऐसे भी हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, केवल अपने उदर का पोषण है, केवल अपनी वासनाओं का पोषण है। कोई बहुत ही कृपा पात्र होता है जिसका लक्ष्य होता है प्रभु की प्राप्ति, प्रभु के लिए जीवन धारण करना, प्रभु के लिए प्रत्येक श्वास समर्पित करना। ऐसे संतों में कहीं धोखा नहीं हो सकता। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। अगर हमारे द्वारा भगवत प्राप्ति लक्ष्य नहीं बना, भगवत भजन लक्ष्य नहीं बना, तो फिर संसार और फिर इसमें त्रुटि हो जाएगी। तो हमें सबसे प्रार्थना करते हैं कि संतों से सत्संग सुनो और दूर रहकर अपने उनके वचनों के द्वारा बताए हुए आचरणों को सुधारो, आपका परम मंगल हो जाएगा। आपको कहीं भी बहुत नजदीक पना करने की जरूरत नहीं। शरीर स्त्री स्वरूप में है तो बहुत दूरी से सत्संग सुनो और अपने आचरणों को पवित्र करो, भगवान का भजन करो। ज्यादा नजदीकीपन बनाने की कहीं जरूरत नहीं, तो आपका भाव सुरक्षित रहेगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। और अगर आप ऐसे कि अब सब संतों में हमारी श्रद्धा बढ़ रही, तो इतनी क्षमता नहीं है अभी आप में कि आप पहचान सको कि कौन सोना है और कौन पीतल है। क्योंकि जौहरी ये पहचान सकता है कि कौन सोना है कौन पीतल, कौन संत है और कौन संत का नाटक कर रहा है, ये पहचानना बहुत मुश्किल है। अगर हम कहीं नाटक में फंस गए तो हमारी पूरी श्रद्धा चौपट हो जाएगी। जब कभी किसी एक संत के प्रति जरा सा होता है तो पूरी साधुता में बट्टा लग जाता है। बोले सब ऐसे ही होते हैं। इसलिए हमको अपनी श्रद्धा बचानी, जो जन्म जन्मांतरों के बाद आज उदय हुई है, भगवान की प्राप्ति कराने वाली, ये श्रद्धा को सुरक्षित रखने के लिए संतों के वचन सुने, दूरी बनाकर भजन करें। तभी अगर आप नजदीक हुए, जो सत्य मार्ग के पथिक है, वहां तो कुछ घाटा होने वाला नहीं। साधुते होए न कारज हानि। लेकिन जहां थोड़ी भी बनावट है वहां हम फंस सकते हैं, वहां हमारा मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। और